चैलेंज ऑफ द वीक सॉल्व करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, इसमें दो प्रोजेक्टाइल हैं और इसमें पूछा गया है इन द फिगर शोन द टू प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड साइमल्टेनियसली। दो प्रोजेक्टाइल हैं, कुछ कह देते हैं इसको कह देते हैं, मान लिया ये प्रोजेक्टाइल ए है और इसको कह देते हैं ये प्रोजेक्टाइल बी है, एक साथ फायर किए गए हैं। तो पूछा है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम ड्यूरिंग देयर फ्लाइट, उनके फ्लाइट के दौरान उनके बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना होगा ये फाइंड करना है। ठीक है, तो जब भी रिलेटिव सेपरेशन की बात हो, दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं और रिलेटिव सेपरेशन फाइंड करना हो, या फिर दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं और टाइम वगैरह फाइंड करना हो उनके कोलिजन का, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम हमेशा रिलेटिव मोशन से सॉल्व करते हैं, वो थोड़ा ईजी रहते हैं। तो ये देखते हैं क्वेश्चन, और इसमें भी दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल ए है एक पार्टिकल बी है, दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं, इनकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी है, एंगल गिवन है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी और एंगल गिवन है, और ये भी फ्री फॉल, इसका भी जो मोशन होगा अंडर ग्रेविटी होगा। तो जो इस मोशन में भी जो एक्सेलरेशन रहेगा वो जी डाउनवर्ड्स रहेगा, और इस मोशन में भी जो एक्सेलरेशन रहेगा वो जी डाउनवर्ड्स रहेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, किसी एक प्रोजेक्टाइल एक पार्टिकल के रेफरेंस में चले जाएंगे, किसी एक पार्टिकल के फ्रेम में चले जाएंगे। तो जैसे मान लिया अगर हम बी के रिस्पेक्ट में देखेंगे पूरे मोशन को, तो बी कहाँ जाएगा आपका रेस्ट में, और बी के रिस्पेक्ट में फिर हम ए का मोशन देखेंगे, ए का मोशन कैसा होगा। ठीक है, और फिर हम फाइंड करेंगे कि बी और ए के बीच का मिनिमम सेपरेशन कितना होगा। ठीक है, तो उससे पहले हम कुछ ऐसा करते हैं कि इसमें ए और बी के जो वेलोसिटीज़ हैं उनको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ए की वेलोसिटी इस तरफ है 20√3 एट एन एंगल 60, तो उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा 20√3 cos 60। तो cos 60 जब आप करोगे तो ये आ जाएगा आपको फाइनल आंसर 10√3। एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा तो वो होगा 20√3 sin 60, sin 60 होता है √3/2, तो ये मिल जाएगा आपको 30। 20√3 इंटू √3/2 आप करोगे तो 2 से ये कैंसिल होगा 10 टाइम्स, और √3 मल्टीप्लाई होकर 30 आ जाएंगे, 30 मीटर्स पर सेकेंड। ऐसे बी के कंपोनेंट जब आप ब्रेक करोगे तो ये कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट आएगा 20 sin 60, sin 60 कितना होता है 10, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा 20 cos 30, 20 cos 30, cos 30 होता है √3/2, तो ये भी कितना आ जाएगा 10√3। तो ये तो कंपोनेंट्स मैंने वेलोसिटीज़ के कर दिए हैं, ये पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल बी है। अब इनका एस्लेशन भी देखें तो इसका जो एस्लेशन है ए का वो कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जी डाउनवर्ड्स है, और बी के लिए भी जो एस्लेशन रहेगा वो जी कहाँ रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? ठीक है, अब इसको आगे करते हैं। तो रिलेटिव मोशन में क्या होता है, किसी एक के रिस्पेक्ट में जाते हैं, तो अगर जैसे मान लिया अगर हम ये माने कि विद रिस्पेक्ट टू बी के रिस्पेक्ट में अगर हम जाएँ, ठीक है, तो जिसके रिस्पेक्ट में जाते हैं वो कहाँ जाता है आपका रेस्ट में, तो जो बी होगा वो कहाँ जाएगा आपका रेस्ट में। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, जिस पे आपका ऑब्जर्वर बैठा होता है, जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वही कहाँ जाता है रेस्ट में। ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वर उसी के ऊपर बैठा है। ठीक है, और उसकी जो भी वेलोसिटीज़ और एस्लेशंस होते हैं वो हम बाकी सब को ट्रांसफ़र कर देते हैं डायरेक्शन अपोजिट करके। ढंग से समझना, रिलेटिव मोशन का बस इतना सा कंसेप्ट है कि जिसके रिस्पेक्ट में जा रहे हैं वो कहाँ जाएगा आपका रेस्ट में, और उसकी जो भी वेलोसिटीज़ हैं, जो भी एस्लेशन हैं, सब कुछ हम बाकी सभी पार्टिकल्स सभी ऑब्जेक्ट्स को दे देते हैं डायरेक्शन अपोजिट करके। ठीक है, तो जरा पहले एस्लेशन ट्रांसफ़र करते हैं। तो बी का एस्लेशन था डाउनवर्ड, तो जब हम बी को रेस्ट में करके बी का एस्लेशन ए को ट्रांसफ़र करेंगे तो इसको ट्रांसफ़र करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो बी के रिस्पेक्ट में ए का एस्लेशन कितना हो गया, तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, एस्लेशन कितना हो जाएगा 0। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वी एस्लेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी, तो ये कितना हो जाएगा 0। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है, एक प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल का जो मोशन होता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी का मोशन होता है, क्योंकि एस्लेशन क्या हो जाता है 0। क्लियर? तो इसका ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब एस्लेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी, तो वो कितना होगा 0। ठीक है, अब वेलोसिटी ट्रांसफ़र करते हैं। तो पहले अगर ये कंपोनेंट ट्रांसफ़र करेंगे 10, तो 10 ये यहाँ से ख़त्म हो गया, 10 इसको मिलेगा नीचे की तरफ, ये 10। ठीक है, और ये 10√3 ये यहाँ से ख़त्म होगा, तो 10√3 डायरेक्शन अपोजिट करोगे तो वो इस तरफ मिलेगा, तो 10√3 ऑलरेडी था और एक 10√3 और मिल जाएगा, तो ये टोटल कितना हो गया 10√3 + 10√3 20√3। ठीक है, तो एक नया डायग्राम बनाते हैं जिसमें सब कुछ बी के रिस्पेक्ट में बनाएंगे। तो अगर हम बी के रिस्पेक्ट में देखें तो बी कहाँ होगा आपका रेस्ट में, बी के रिस्पेक्ट में सब कुछ देख रहे हैं, और ए के पास एस्लेशन तो ए का 0 हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया। वेलोसिटीज़ देखते हैं, तो ऊपर वाली जो वेलोसिटी होगी ये वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये 30 थी, ये नीचे 10 मिली है, तो 30 - 10 यानी 20 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, और 10√3 तो इस तरफ टोटल कितनी हो जाएगी, ये इस तरफ हो जाएगी 20√3। तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी। ठीक है, अब अगर आप इसका मोशन देखोगे, ए का मोशन बी के रिस्पेक्ट में, तो ये 20 इस तरफ है, 20√3 इस तरफ, तो जो ए है वो कुछ ऐसे मूव कर जाएगा। ठीक है, और मोशन उसका स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन मोशन इसका इसलिए होगा
क्योंकि उसका एसलेशन क्या है 0। जब एसलेशन 0 होगा तो वेलोसिटी क्या रहेगी कांस्टेंट, और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब मूवमेंट कैसे होगा स्ट्रेट लाइन। तो बी के रिस्पेक्ट में ए का मोशन ऐसे होगा, कितने एंगल पे होगा ये एंगल भी फाइंड कर सकते हैं थीटा। तो आप जरा ढंग से देखो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हम tan थीटा लिखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 20, बेस कितना है 20√3। ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, tan थीटा मिल गया 1/√3। तो यहाँ से एकदम क्लियर है जो थीटा होगा वो आपका हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो बी के रिस्पेक्ट में ये जो मूव करेगा, इनकी जो बीच की लाइन है, ये जो सेपरेशन है ये कितना था, तो इसको आप देखो 20 मीटर। तो ये जो सेपरेशन था 20 मीटर से, इस 20 मीटर की लाइन से कितने एंगल पे मूव करेगा ए, तो वो 30 डिग्री पे मूव करेगा। ठीक है, तो ऐसे मूव करेगा। तो मिनिमम सेपरेशन कब होगा, ए और बी के बीच में मिनिमम सेपरेशन कब होगा, तो मिनिमम सेपरेशन तब होगा जब ए कहीं यहाँ होगा। ठीक है, यानी ये ए का पाथ है तो ये क्या हो जाएगा, ये मिनिमम सेपरेशन। मैंने बी से ए के पाथ पे क्या ड्रॉप कर दिया, परपेंडिकुलर। तो ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन होगी, ये वाली जो लाइन होगी, ये है मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। पहले सेपरेशन कम हो रहा होगा, यहाँ पे सेपरेशन मिनिमम होगा, उसके बाद फिर सेपरेशन बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये होगा कितना, तो बहुत सिंपल है, ये कितना है 20, ये एंगल कितना है 30। तो ये निकालना है आपको, इसीलिए आपको परपेंडिकुलर निकालना है। तो साइन 30 लगाएंगे, साइन थीटा साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू था परपेंडिकुलर जो आपको फाइंड करना है, कुछ एक्स कह देते हैं उसको, एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना दिया आपको 20। ठीक है, तो एक्स फाइंड करना है, तो एक्स मिल गया आपके को मिल गया 20 इंटू साइन 30, साइन 30 होता है हाफ, तो वो कितना मिल जाएगा आपको 10 मीटर्स। यानी ए और बी के बीच में जो मिनिमम सेपरेशन होगा वो होगा आपका 10 मीटर्स। क्लियर।